फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 12 से 16 तक। तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तिरस्कार ना करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों का आदर्श बनो। मेरे आने तक धर्म ग्रंथ का पाठ करने और प्रवचन तथा शिक्षा देने में लगे रहो। उस कृपादान की उपेक्षा मत करो जो तुम में विद्यमान है और तुम्हें भविष्यवाणी के अनुसार पुरोहित समुदाय के हस्तारोपण के समय प्राप्त हो गया है। इन बातों का ध्यान रखो और इनमें पूर्ण रूप से लीन रहो, जिससे सब लोग तुम्हारी उन्नति देख सके। तुम इन बातों में दृढ़ बने रहो। अपने तथा अपनी शिक्षा के विषय में सावधान रहो। ऐसा करने से तुम अपनी तथा अपने श्रोताओं की मुक्ति का कारण बनोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है, प्रभु के कार्य महान है। प्रभु के कार्य सच्चे और न्यायपूर्ण है। उसके सभी नियम अपरिवर्तनीय है। वे युग युगों तक बने रहेंगे। उनके मूल में न्याय और सत्य है। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है, प्रभु के कार्य महान है। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया और सदा के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है, प्रभु के कार्य महान है। प्रज्ञा प्रभु भक्ति से प्रारंभ होती है। प्रभु भक्त अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देते हैं। प्रभु की स्तुति युगानुयुग होती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है, प्रभु के कार्य महान है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7, पद संख्याएं 36 से 50। किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वह उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापनी स्त्री यह जान गई कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू
उनके चरण भीगोने लगे। इसलिए उसने उन्हें केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। वह फरीसी जिसने यीशु को निमंत्रण दिया था, यह देखकर मन ही मन कहने लगा, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन और कैसी है। वह तो पापनी है। परंतु यीशु ने उनसे कहा, सीमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 दीनार का ऋणी था, दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सीमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सीमोन से कहा, स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैरों के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए, अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरा चुम्बन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई है मेरे पैरों को चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया वह कम प्यार करता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। 7 भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति ग्रहण कर जाओ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो ईश्वर को प्यार करता है और उसके आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर उनके हर एक बातों में उसकी सहायता करता है। ईश्वर का प्रेम यीशु में अवतरित होकर हमारे बीच निवास किया और हमारे साथ रह गया है। यीशु अपने ज़माने में ईश्वर के वचन को हर एक समुदाय के लोगों को सुनाते थे, विशेषकर समाज के वंचित लोग, गरीब और दुखी, नाकेदार और पापी कहाने वाले लोगों के बीच उठते बैठते थे। उनके भावनाओं को समझते थे और उनके बीच में कई चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उनके कई दुख तकलीफों को दूर करते थे। आज के सुसमाचार में एक फरीसी ने यीशु को भोजन के लिए निमंत्रण में बुलाया। यीशु उसका निमंत्रण स्वीकार किया और वह आया। उसी नगर में एक पापनी स्त्री थी। उसे जब मालूम हुआ कि वहां यीशु आया है, वह न किसी का परवाह किया न समाज का, क्योंकि उसका अंतर आत्मा कहता था कि यही है जो मेरा उद्धार कर सकता है। वह स्त्री उसमें विश्वास करते हुए, समाज का परवाह करते हुए सीधे यीशु के चरणों पर गिर जाती है। वह इतना आंसू बहाती है कि उस आंसू से उसके पाप के सभी दाग निकल जाता है और यीशु उस पर दया करता है। इतना ही नहीं, उस स्त्री का लोगों के सामने सम्मान देता है। उसने उस फरीसी को बुलाया और कहा, सीमोन, यह बताओ, एक व्यक्ति जो कर्जदार था 5,000 का, एक 500 का, उनमें से कौन ज्यादा माफ किया? उसने उत्तर दिया, 5,000। उसने कहा, तूने सही कहा। मैं तेरे घर आया और तूने मुझे पानी नहीं दिया, और इन्होंने अपने आंसुओं से मेरे पैर को धोया है। तूने मुझे चुम्बन नहीं किया, और इन्होंने जब से आई है हमारे पैरों को चूमती रही है। तूने मेरे माथे में तेल नहीं लगाया, लेकिन इन्होंने मेरे पैरों पर इत्र लगाया। इसलिए जिसने ज्यादा प्यार किया वही ज्यादा हकदार भी है। और उसने कहा, स्त्री को देखते हो, इसने मुझको ज्यादा प्यार किया, इसलिए इसके जो पाप है क्षमा हो गया।
और उसने उस स्त्री को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, तेरा सभी पाप क्षमा हो गया, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया। ईश्वर हर समय हर काल हमारे साथ रहता है और जो भी पश्चातापी हृदय से यीशु के चरणों में आता है, यीशु उस पर दया करता है, उसके जीवन की काया ही पलट देता है। हमारे केंद्र में कई भाई बहन आते हैं। जब वे अपने पापों को स्वीकार कर उन पापों को समर्पित करते हैं, उनके जीवन में अद्भुत कार्य होता है। वे कई प्रकार के दुख और बीमारियों से चंगे हो जाते हैं। यीशु चाहते हैं कि हम सभी भले चंगे रहे, स्वस्थ रहे, उनकी ओर मुड़ जाए, क्योंकि यीशु ही हमारे ईश्वर का मार्ग है। उसके बिना हम कभी भी मार्ग में नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम अपने विश्वास को यीशु में सुदृढ़ रखें। हमारी जड़ें ईश्वर में सदा गड़ी रहे, ताकि हमारे उसी जड़ के द्वारा, ईश्वर की उपस्थिति के द्वारा यह विश्वास का फल विकसित होता जाए। हे प्रभु यीशु, तूने हम जैसे पतित मानव को बचाने के लिए तू इस दुनिया में आया, मेरे पापों को अपने ऊपर लिया। और हे प्रभु यीशु, तूने हमें हमारे पापों से, अभिशापों से मुक्त किया। फिर भी प्रभु, हम पतित मानव हैं, हम बार बार गिरते हैं। फिर भी प्रभु यीशु, तू अपनी महती ज्योति हम पर प्रदर्शित करते रहता है। हे प्रभु यीशु, तू हमारे अंदर ज्योति बनकर आए, ताकि तेरे ही प्रकाश में सदा प्रकाशित होता रहे, सदा आनंदित रहे, खुशहाल रहे, सुखी रहे। तेरे घावों के द्वारा हम सभी भले चंगे हो गए हैं। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।